हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, एंड शॉर्ट में इसको लिखते हैं RLVP। ठीक है, देखिए जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है तब वेपर प्रेशर घट जाता है। कैसे, सुनिएगा। ठीक है, तो ये मैं कोई ले रहा हूं प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। चीज ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूट को मैं ए लेके चलूंगा और सॉल्वेंट को मैं बी लेके चलूंगा। सॉल्यूट को हम ए लेके चलेंगे एंड सॉल्वेंट को हम क्या लेंगे, बी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, सॉल्यूट है सॉल्वेंट बी। ठीक है, तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट है बी, प्योर सॉल्वेंट बी। ठीक है, अब लिक्विड है तो ये वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल होगा तो वेपराइज होगा, वेपराइज होगा तो क्या बनाएगा, वेपर। वेपर बनाएगा तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर। और प्योर सॉल्वेंट बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी होगा, पी नॉट बी। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर। अब हमने क्या करना है, इस प्योर सॉल्वेंट बी में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड या सॉलिड ऐड कर देना। इसमें हम क्या करेंगे, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए ऐड कर देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए ऐड कर देंगे। ए ऐड कर देंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूशन बन गया। अभी सॉल्यूशन में ये तो बी एंड बी के साथ ए भी होगा, इस तरीके से ना, बी के साथ ए भी होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूंगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूंगा। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप कहेंगे सर राउल्ट लॉ से। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसी तरीके से हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते थे, इसी तरीके से करते थे राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि ए है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो पी नॉट ए की वैल्यू क्या होगी, 0। भाई नॉन वोलेटाइल वेपर थोड़ा नहीं बनाएंगे, जब वेपर ही नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर कहाँ से होगा, तो पी नॉट ए की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो पी नॉट ए की वैल्यू पुट क्या कर दो, 0। पी टोटल क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, यहाँ पे वेपर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन वेपराइज होगा, ये तो नॉन वोलेटाइल है, यहाँ भी वेपर बी बनाएगा। ठीक है, इस केस में टोटल प्रेशर पी नॉट बी एक्स बी, और पी टोटल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी एस, पी सॉल्यूशन, पी एस से रिप्रेजेंट करूंगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर पी टोटल या फिर पी एस। तो यहाँ पे पी सॉल्यूशन, यहाँ टोटल प्रेशर क्या आ गया, पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, टोटल प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी टोटल को पी एस से, पी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। अब जब प्योर सॉल्वेंट बी लिया था उस केस में वेपर प्रेशर था पी नॉट बी, पी नॉट बी।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का जब टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया तो कितना आया, पी नोट बी एक्स बी। अब एक्स बी है मोल फ्रैक्शन बी की, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, कम। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो इस पीबी नोट के साथ 1 से कम वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो पी एस की जो वैल्यू आएगी पीबी नोट से कम आएगी, पी एस की वैल्यू पीबी नोट से कम आएगी। ठीक है, तो पी एस की वैल्यू पीबी नोट से क्या आएगी, कम आएगी। मतलब वेपर प्रेशर घट गया। यहाँ पे वेपर प्रेशर था पीबी नॉट, यहाँ पे पी एस है, पी एस की वैल्यू कम आएगी, वेपर प्रेशर घट गया। कम क्यों आएगी भाई, एक्स बी की वैल्यू 1 से कम होगी, तो इस पीबी नॉट के साथ 1 से कम वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, जैसे 0.4, 0.5, 0.8 वैसे, तो इस पी एस की वैल्यू पीबी नॉट से तो कम आएगी। ठीक है, वेपर प्रेशर घट गया। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया राउल्ट लॉ से वेपर प्रेशर घट गया। एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देखो, जब हमने प्योर सॉल्वेंट बी लिया था तो ये जो लिक्विड सरफेस है इस पे सारा का सारा, सारे के सारे किसके पार्टिकल थे, बी के, तो बी आराम से वेपर बना रहा था। यहां पे क्या होगा, सरफेस पे सॉल्यूशन में क्या होगा, सरफेस पे कुछ जगह पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए के पार्टिकल्स होंगे, ए के पार्टिकल्स होंगे, नॉन वोलेटाइल ए, तो वो क्या करेगा, इस वोलेटाइल बी को वेपराइज नहीं होने देगा कि भाई वो तो नॉन वोलेटाइल है, उसने तो वेपराइज होना नहीं है, ऊपर से बी का रास्ता वो रोक लिया। यहाँ पे क्या था कि सरफेस पे सारे के सारे बी के पार्टिकल्स वेपर बना रहे थे, ज़्यादा वेपर बन रही थी, वेपर प्रेशर ज़्यादा। यहाँ पे क्या होगा, इस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सरफेस पे कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, इससे क्या होगा, इस सरफेस पे बी के पार्टिकल्स घट गए, बी के पार्टिकल्स घट गए तो बी कम वेपराइज होगा, कम वेपर बनाएगा, कम वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर घट गया। ठीक है, क्योंकि वेपराइजेशन सरफेस फिनोमेना होता है ना। ठीक है, उस वजह से यहाँ पे सरफेस पे बी कम है और ये तो नॉन वोलेटाइल, उस वजह से वेपर प्रेशर घट गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। ठीक है, चलिए, तो पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। अब इसको एक्स बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी के साथ 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पी नोट बी एक्स ए को इधर ले आऊँगा, पी एस को इधर लेके आऊँगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ध्यान से, तो ये हो जाएगा पी नोट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स ए। यही आएगा कि भाई इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, फिर मैं घुमा के लिख दिया, तो पी बी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स ए। अब पी बी नॉट माइनस पी एस है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे, कि पहले वेपर प्रेशर कितना था, पी बी नॉट, सॉल्यूशन का क्या हो गया, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया पी एस, तो पी बी नॉट माइनस पी एस क्या बताएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। ठीक है, तो पी बी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स ए। तो ये जो पी बी नॉट माइनस पी एस क्या है, ये डेल्टा पी है, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है,
अब एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ जगह है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इस पी बी नोट को इधर लेके आना है, ठीक है। तो पी बी नॉट माइनस एस ओवर पी बी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक्स ए के। तो ये वाला एक्सप्रेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। देखो पीबी नॉट माइनस पी एस क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे भाई, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक है। तो ये दो एक्सप्रेशन मैंने समझा दिए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इनको फिर से लिखूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, पीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का था, नॉन सॉल्वेंट ऐड कर दिया पीएस, तो पीबी नॉट माइनस पीएस क्या बताएगा कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब पीबी नॉट माइनस पीएस को जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बन जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये मैं दोनों एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो पहला क्या था कि पी बी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट के साथ एक्स ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना कि ये जो पी बी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू डेल्टा पी, और ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसी तरीके से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो पी बी नॉट माइनस पी एस ओवर पी बी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। तो ये वाली टर्म क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो पी बी नॉट माइनस पी एस ओवर पी बी नॉट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है, हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो वही बात है, ठीक है, इसी से यही आया है, मेनली ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए पीबी नोट क्या है, पीएस क्या, एक्स ए क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है लिखना है, ठीक है। तो पहले लिखो पीबी नोट क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी, ठीक है। पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या पी टोटल भी आप लिख सकते हैं। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है, एक्स ए है, ये आपने ध्यान रखना है। तो पहला फॉर्मूला जो आपने याद रखना है कि पी बी नॉट माइनस पी एस और पी बी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक है। हम एक्स ए को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि पी बी नॉट माइनस पी एस ओवर
पी बी नॉट एक्स ए को आप ऐसे लिखिए एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ आती है कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, मतलब जो एन बी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा होगी एन ए से, कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सीधी सी बात सॉल्वेंट के मोल ज़्यादा होंगे, सॉल्यूट कम होंगी। तो ये जो एन ए प्लस एन बी है, तो क्योंकि एन ए की वैल्यू क्या होगी, कम, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, पी बी नॉट माइनस पी एस ओवर पी बी नॉट इज इक्वल टू एन ए ओवर एन बी। लेकिन ये किसके लिए आएगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इसके साथ आपने लिखना ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें हम चेंज करते हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, हम याद तो यही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ फिर आप ये एक्सप्रेशन भी ध्यान रख सकते हैं, ये वाला, इससे भी सवाल कर सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और ये तो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है ही। ठीक है, मेरे पास क्या है कि पी बी नॉट माइनस पी एस ओवर पी बी नॉट इज इक्वल टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। इसको मैं घुमा के लिखूंगा, उल्टा करके, तो पी बी नॉट ओवर पी बी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और एन ए, दोनों को उलट दिया। अब इसमें अलग कर लीजिए। ठीक है, तो पी बी नॉट ओवर पी बी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 1 प्लस एन बी बाई एन ए। ठीक है, 1 इधर लेके जाइए, तो पी बी नॉट ओवर पी बी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए। ठीक है, इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो पी बी नॉट माइनस पी एस तो वो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा पी एस ओवर पी बी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। फिर से घुमाइए, तो पी बी नॉट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये फॉर्मूला का भी आप आइडिया रख सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, उस वजह से फॉर्मूला हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पी बी नॉट माइनस पी एस और पी एस इज इक्वल एन ए बाई एन बी, लेकिन ये एक्सप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नहीं है। रिलेटिव वेपरिंग और लोअर वेपर प्रेशर क्या था, पी बी नॉट माइनस पी एस और पी नॉट बी। ठीक है, अब तो पी बी नॉट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू एन ए को वैसे ही रख दीजिए। एन बी को आप लिख सकते हैं कि भाई मोल है, तो मोल क्या होगा, मास और मोलर मास। ठीक है, एम बी और कैपिटल एम बी। ठीक है, और ये तो फिर ऊपर चला जाएगा, तो पी बी नॉट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू एन ए और एम बी। कैपिटल एम से मोलिकुलर मास को रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल एम से मास। ठीक है, अब मैंने क्या करना है,
Na और Mb ये सॉल्यूट का मोल है, सॉल्वेंट का मास है। तो मैं सॉल्वेंट के मास को किस में रिप्रेजेंट करूंगा, केजी में। तो ऊपर नीचे फिर मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 10⁻³, यहाँ भी 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ गया कौन सा, Na/Mb इंटू 10⁻³ सॉल्यूट के मोल डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मास केजी में। ठीक है कि भाई ये बी सॉल्वेंट है, सॉल्यूट के मोल, अब बी का मास ग्राम में था, इंटू 10⁻³ कर दिया तो किलोग्राम में आ गया, तो ये क्या आ गया, मोलिलिटी। तो यहाँ पे फिर अपने पास ये रिलेशन एक और आ गया मोलिलिटी के टर्म में कि PB0 माइनस PS/PS इज इक्वल टू स्मॉल m से मोलिलिटी इंटू कैपिटल MB ओवर 1000। मोलिलिटी है और MB क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोलिलिटी की टर्म में, ठीक है, मोलिलिटी की टर्म में हाँ ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, अभी एक और पॉइंट कि कभी कभी क्या है कि सवाल पूछा जाता है खासकर स्टेट बोर्ड में, ठीक है, पहले आता था जैसे पंजाब बोर्ड वगैरह में, कि प्रूव करो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। प्रूव कीजिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपको कुछ नहीं करना है उस केस में, PS ये एक्सप्रेशन लिखना है, PS इज इक्वल टू P0/XB, ठीक है, और फिर यहाँ तक पहुँचना है, PB0 माइनस PS और PB0 इज इक्वल टू XA। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगी कि अगर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है, XA के। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू XA। ठीक है, XA क्या होगा, Na ओवर टोटल मोल। ठीक है, A के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो यहाँ से हम फिर प्रूव कर सकते हैं कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किस पे डिपेंड कर रही है, ए सोल्यूट के मोल्स पे। कि भी XA को मैं लिख सकता हूँ Na और Na प्लस NB, क्या RLVP डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है एक ए मोल्स पे। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी कुल आ रही XA के ए की मोल फ्रैक्शन के, मतलब ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, ए के मोल्स पे या ए के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और ए ही क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, एक्सप्रेशन डेराइव कर देना है, फिर क्या लिख देना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू XA, मीन्स ये किस पे डिपेंड कर रही है, सोल्यूट के मोल्स पे या सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। अब फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, मेनली यही ध्यान रखना है। ठीक है, PB0 माइनस PS और PB0 इज इक्वल टू XA। ठीक है, और भी फॉर्मूला है, ये भी आप वैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे यूज यही करें। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा, नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।